हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इट इज़ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जब भी हम किसी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, तो उसको लिखा जाता है अलग अलग पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर होती हैं उन्हें हम जो उनका जो ऑर्डर होता है वो बढ़ते हुए क्रम में रहता है और इसी से तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह हमने मास लगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब जब हमने जो टाइम का स्क्वायर है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का इन्वर्स, यानी कि -2 हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये ऊपर पहुंचेगा टाइम। इसको हमने एक क्वेश्चन में। अब क्या है, दस द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर इन वन इन मास, वन इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो क्या हुआ है, जो फोर्स की डायमेंशंस हैं वो क्या निकल के आई, 1 इन मास, मास में कितनी है 1, लेंथ इन 1 में भी, लेंथ में भी 1 है, एंड -2 इन टाइम, और टाइम में कितनी है -2। तो इसका जब हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि हमें पता था जो डायमेंशनल फार्मूले हम लिखते हैं उनको हम एक एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर ML/T-2 और एंगल ब्रैकेट क्लोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास 1 है, लेंथ 1 है और टाइम की कितनी यूनिट है, -2 है। इसीलिए फोर्स का ये फार्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ का। ये नीचे टेबल बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद उनसे कुछ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हैं, यानी कि उनके फार्मूले दिए हैं। उसके बाद दैन डायमेंशनल फार्मूला दिया है और ऐसा यूनिट लास्ट वाले कॉलम में मेंशन है। तो डिस्टेंस का तो समझ ही रहे हो आप लोग, क्या होता है m0l1 t0 मीटर। ठीक है, मास का भी पता है, टाइम का भी। अब चलिए एक एरिया का निकालते हैं, वॉल्यूम का। जैसा कि इसमें दिख रहा है एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि लेंथ, और यानी कि यहाँ पे जो लेंथ की यूनिट है वो कितनी है, 2 यूनिट है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, m0l2t0, क्योंकि यहाँ पर मास की और टाइम की कोई भी यूनिट नहीं है। इसी तरीके से हम सारे फार्मूलेज निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये टेबल में देख सकते हैं, टोटल 32 फार्मूलेज हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये आपके इम्पोर्टेंट है, 11th क्लास में यूज़ होगा। फार्मूले तो बहुत होते हैं लेकिन बाकी सब अपन 12th क्लास में आगे जानेंगे। तो ये हैं आपके फार्मूले, डायमेंशनल फार्मूले। अब हम बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, ये क्या है, जो पैरेलैक्स मेथड है ना वो लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलैक्स मेथड। यानी कि हम अगर देखा जाए अर्थ और अदर प्लैनेट की जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, उनको अगर मेज़र करें तो हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। हाँ, टू मेज़र द डिस्टेंस d ऑफ अ फार अवे प्लैनेट वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन A and B on the earth and fix the direction of observation with respect to distance stars। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा ये अर्थ है, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है A और B, और जो हमारा प्लैनेट है वो है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर। जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है D, और जो प्लैनेट है उसे P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। तो क्या है कि जो
अर्थ की जो डिस्टेंस और प्लानट की जो बीच की जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। वेल एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंगल थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अगर कंपेयर करें किससे, जो थीटा एंगल बनना है उसे डायमीटर कंसिडर करें तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो एंगल थीटा को हम यहाँ पे बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन, अगर हम एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन निकल के आएगा हमारा ए बी अपॉन ए पी। तो यहाँ पे ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन बी, यानी कि जो ए बी है वो हमारी ये डिस्टेंस हो गई है, जिसकी ए बी जो ऑब्जर्वेशन है ना उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल बी, और ए पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द अर्थ टी। तो और ये जो ए पी है वो हमारी क्या है, डिस्टेंस है प्लानट और अर्थ के बीच की। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से वो क्या निकलेगा, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से हम पैरेलैक्स मेथड से बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।